आदिनाथं प्रणमामि नित्यं तं आदिनाथं प्रणमामि नित्यं। बोले एकादशी आदिनाथ भगवान की, एकादशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, एकादशी गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मेरी साधना की सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। तेरा ध्यान मुक्ति का द्वार है, मन जिंदगी का सार है। मेरी अर्चना की सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। बोलो परम पूज्य चक्र श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चक्र श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य चक्र श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम, सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की। विद्या के सागर थी, ज्ञान की थी भंडार, करती थी माता हम सब पे ये उपकार। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ। तेरे ज्ञान की बातों को हम भूल न भुलाएंगे, याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ। बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय विजयमती माता जी की जय, धर्म की जय। बोलिए आरिका विष्णु पुराण माता जी की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य श्री बैठो जय बोलो। जिंदगी के 3 आयाम होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन 3 आयामों में ही जिंदगी की शुरुआत होती है और समाप्त हो जाती है। जीव ऐसा कुछ करके नहीं जाता कि दुनिया उसे याद करे। इन 3 आयामों में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। वह कुछ ऐसा नहीं करके जाता कि उसके जाने के बाद दुनिया उसे याद करे। हम ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे बारे में दुनिया लिखे, या ऐसा कुछ लिख के जाएं जिसको दुनिया पढ़े। लेकिन संसार में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीने के लिए खाते हैं, और ऐसे कुछ है जो सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं इस भारतवर्ष की। जीव का स्थायी निवास तो है नहीं, हम सब एक प्रवासी हैं। स्थायी निवास किसे कहते हैं? जो कभी छूटे नहीं। लेकिन हम सब अपने आप को यह मानते हैं कि हमने ये मनुष्य भाव पा लिया है, अब हमें मरना तो है नहीं। लेकिन जीवन का कितना बड़ा सच है कि जो जन्मा है उसे मरना तो पड़ेगा ही। कुछ चले गए, कुछ जाने की तैयारी में है, और कुछ जाएंगे। आपका नंबर भी उसमें आएगा। कहा है ना कि राजा राणा छत्रपति हाथन के यजवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन व्यक्ति यह नहीं सोचता, वह सोचता कि वो मर गया, मेरा नंबर तो, अपने नंबर का तो हमें ध्यान ही नहीं है। लेकिन वह जीव बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत पुण्यशाली होते हैं जो बचपन में ही जाग जाते हैं, जिन्हें बचपन में ही यह बोध हो जाता है कि संसार क्या है, संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है। वो ऐसे भव्य जीव, महान आत्माएं होती हैं, जैसे जिनसेन आचार्य को
अगर्भ दिगंबर कहा जाता है, क्योंकि पहले के बच्चे 8 वर्ष तक तो ऐसे ही घूमते रहते थे। तो उन्होंने लिखा है शास्त्र में कि 8 वर्ष तक उन्होंने वस्त्र नहीं पहने और उसके बाद फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे ही कुंद स्वामी, भद्रभाव स्वामी, उमा स्वामी, जिन्होंने इतनी छोटी 12-13 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली। अब कुछ लोग पूछते हैं कि माता जी इतनी छोटी उम्र क्या दीक्षा लेने की होती है? उसने ऐसा संसार में क्या देख लिया जो उनको वैराग्य हो गया? जो उन्होंने संसार में क्या हित है क्या अहित है, अरे थोड़ी बड़े हो जाते, थोड़ी समझ लेते, थोड़े विषय भोग लेते, तब संसार समझ में आता। आप लोग भी यही सोचते हो ना? अगर कोई छोटा बालक कुछ नियम व्रत ले तो मम्मी चौके में तुरंत कहती, अरे नहीं माता जी बहुत छोटा है, अभी इसका रात्रि भोजन का त्याग मत कराओ, अभी इसका आलू प्याज का त्याग मत कराओ। तो हम बोलते कि आप ले लो, तो फिर आप तो बड़े हो गए, चलो वो बच्चा है, तो ना खुद लेना है ना बच्चों को आगे बढ़ने देना है। तो इस प्रकार के संसार में व्यक्ति होते हैं। तो वो मुझसे प्रश्न पूछने लगे कि उसने संसार में ऐसा क्या देख लिया जो इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने वैराग्य हो गया। तो मैंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा 50 साल की। तो फिर आपने तो बहुत संसार देख लिया, बहुत विषय भोग लिए पंचेंद्रियों के, तो फिर आप दीक्षा ले लो। कहते हैं कि संन्यास की कोई, वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती। जिस समय समझ में आ जाए कि संसार क्या है, किसमें व्यक्ति का हित है और किसमें अहित है। कहते हैं ना कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकते हैं, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो जीवन में, सबके जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है कि उसको बहुत तेज वैराग्य आता है, और उस समय अगर आप छलांग लगा लो, दीक्षा ले लो, मोक्ष के राही बन जाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर इस मकड़ी के जाले में फंस गए तो फिर पवन जी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप किसी बाजार से गुजरे और बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, मिठाई की दुकान है, अनाज की दुकान है, सब्जी की दुकान है, तो जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ खरीद ही लें। बिन खरीदे भी बाजार की पहचान हो सकती है, और बिना भोगे भी संसार की पहचान हो सकती है कि संसार असार है। सब जानते हो, सब बहुत ज्ञानी हो, लेकिन सबने कौन सी मदिरा पी है? मोह रूपी मदिरा पी है, जो जीव को छूट नहीं रही है। एक दृष्टांत समझते हैं कि एक बुढ़िया थी, वो अपने सिर पर एक टोकरा रख के निकली। उस टोकरे के माध्यम से वो एक संदेश देना चाहती थी, एक बात समझाना चाहती थी सब लोगों के लिए कि संसार क्या है। तो वह चलते फिरते भीड़ भाड़ा आ गई और आगे कॉलोनी भी आ गई, और उसने उस टोकरे में पूरे शहर की विस्ता रख ली, और उसी गंदी जगह पर उसको एक मलमल का कपड़ा मिल गया और उसने उस पर ढांक दिया। अब वह चली आ रही है तो कुछ लोग उस कपड़े के, मलमल के कपड़े को देखकर सोचने लगे कि इस बुढ़िया ने जरूर इस टोकरी में कुछ माल छिपा के रखा होगा। तो वह उसके पीछे लग गए।
आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत ईमानदार हो, आप लोग ही लगोगे इसके पीछे, क्योंकि बहुत ज्ञानी जीव हो। यहाँ चातुर्मास होते ही रहते हैं, साधु संत आते ही रहते हैं, प्रवचन सुनते ही रहते हो, है ना। लेकिन क्या करते हो, क्यों नहीं अंदर जा रहा है कि पुरुषों की एक आदत होती है क्या, कि वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। और महिलाओं की क्या आदत होती है कि वे दोनों कानों से तो सुनती हैं, खूब अच्छे से सुनती हैं, लेकिन मुंह से निकाल देती हैं, अंदर तक वह आत्मसात करती नहीं है। लेकिन हम गुरुओं की वाणी को, प्रवचन को अगर एक बार अपने अंदर उतारें, एक बात भी अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, घर जाकर चिंतन करो। लेकिन क्या हाल है आप लोगों का, जैसे गज स्नान होता ना, हाथी के खूब नहाया, यहाँ आते हुए प्रवचन सुनने के लिए इतना बैराग आ जाता है कि बस अब दीक्षा लेने वाले हो। लेकिन जैसे गेट के बाहर पैर रखा कि विषय भोगों की इतनी भरमार है कि वो सब आपका गज स्नान की तरह हो जाता है। लेकिन हम भी, आप हाथी हो तो साधु संत महावत है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको बार बार स्नान कराएंगे, बार बार समझाएंगे, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही, क्योंकि आपका हम अन्न खाते हैं, आप हमें भोजन कराते हो, तो उसके बदले में हम आपको क्या दें, तो हम आपको ज्ञानामृत भोजन कराते हैं। और वह संसार में गुरु के अलावा हमें कोई नहीं कराएगा। आपकी सब व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था माता बहन पत्नी सब करा देगी, लेकिन आत्मा की क्या भोजन है, आत्मा को क्या पसंद है, वह तो सिर्फ हमें गुरु चरणों में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब आप श्रद्धा से, भक्ति से उन गुरुओं की वाणी को आप आत्मसात करोगे, अपने अंदर उतारोगे, तो उसका आनंद आएगा। कहते हैं कि जब एक बूंद समर्पित होती है तो क्या बन जाती है, सागर बन जाती है। जब एक बीज समर्पित होता है तो वृक्ष बन जाता है। जब एक माटी समर्पित होती है तो गागर बन जाती है। जब एक शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होता है तो संत बन जाता है। और जब एक संत अभ्यंतिक भगवान में चरणों में समर्पित हो जाता है तो वह परमात्मा बन जाता है। तो समर्पण की कला तो आपको भी जगानी पड़ेगी, वो भी श्रद्धा भक्ति से। तो वो गुड़िया क्या संदेश दे रही थी, ये आपको बता रहे थे। तो वो जब आरसी व्यास कॉलोनी में आई, एक सुनसान गली में पहुंच गई, तो जो लोग उसके पीछे लगे थे तो वो बोले कि इस टोकरी में क्या माल है, सब मेरे हवाले कर दो। तो वो बुढ़िया मुस्कुराई, हंसी, बोली अरे पगलो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भिस्ता है, जो शहर की गंदगी है वो मैंने इसमें रखी है, और एक मलमल का कपड़ा इसके ऊपर ढक के रखा है। तो कुछ लोग समझदार थे, वह सुनकर ही लौटकर चले गए। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ माल है। तो कहने लगे नहीं, मेरे को दिखाओ। तो उसने थोड़ा सा वो मलमल का कपड़ा हटाया और दिखा दिया। तो कुछ लोग देखकर ही लौटकर चले गए। लेकिन आरसी व्यास के लोग, इस कॉलोनी के लोग इतने समझदार हैं, वो अभी थोड़ी ना छोड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी इसके अंदर माल है, तुम झूठ बोलती हो, तो हम लोगों को पागल समझती हो, नहीं मैं देखूंगा। तो उसने कहा कि लो देख लो। तो उसने, उन लोगों ने उस पुस्ता के अंदर हाथ डाल दिया और उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो इसी प्रकार वह तीन तरह के व्यक्ति हम भी हैं। दो कुछ देखकर सुनकर चले गए और कुछ ने उसके अंदर हाथ डाला, तब भी समझ में नहीं आया। अब आपको सोचना है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। यह जो शरीर है यह एक मल का टोकरा है, इसमें 9 द्वार निरंतर बहते रहते हैं। कहते हैं कि नव द्वार बहे गिनकारी, असी देह करे किमियारी। तो कौन कौन से 9 द्वार हैं, कौन से 9 द्वार हैं, कोई बताएगा? आपके निरंतर 9 द्वार बह रहे हैं,
वो कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 1 नंबर 2 नंबर की जगह। ये 9 द्वार निरंतर बहते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस शरीर से ग्लानि नहीं आती। ठीक है, यह शरीर मिला है, इसका इतना ही उपयोग करो। जैसे हम नौकर को जितना वेतन देते हैं वो काम करता है ना, इस शरीर को भी नौकर समझो, क्योंकि यह साथ जाने वाला नहीं है। शरीर की राख कहाँ रह जाएगी? शमशान घाट में ही। आपके साथ क्या जाएगा? जो बंधु रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वह सिर्फ मरघट तक ही आपके साथ जाएंगे और ये शरीर कहाँ तक जाएगा? राख बन जाएगा। लेकिन और धन पैसा कहाँ तक जाएगा? घर तक ही रह जाएगा। लेकिन जो धर्म कर्म है, जो पुण्य कर्म है, वह आपके साथ परलोक में भी साथ जाएंगे। लेकिन यह हमें बात समझ में नहीं आती। जो देखकर सुनकर समझ गए वो बचपन में ही समझ गए, उन्हें बचपन में ही बैराग आ गया। लेकिन जिन्होंने देखा वह जवानी में समझ गए। पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, आचार्य महावीर कीर्ति, विमल सागर, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य शर्मती सागर महाराज जी, ये सब कुछ जवानी में ही संसार का बोध हो गया कि संसार में कुछ नहीं रखा। आचार्य पंडित जी सुंदर सागर महाराज जी इतनी छोटी अवस्था में, सिर्फ 19 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ले ली, और जिनको दीक्षा ली हुए आज 28 साल हो गए, और जिन्होंने सिर्फ आहार में 1 अन्न लेते हैं और 2 अन्न में कभी कभी बाकी सारे अन्न का त्याग है। कितने प्रकार के अन्न होते हैं? 160 प्रकार के अन्न होते हैं। आपका कितने प्रकार का त्याग है? एक भी प्रकार का नहीं। अरे भैया कुछ तो नियम बना लो कि हम इतने ही ग्रहण करेंगे, 10 अनाज लेंगे, 5 अनाज लेंगे, एक दिन में हम सिर्फ 5 हरी लेंगे। कितनी सारी हरी हैं। और आचार्य जी का आजीवन मीठे का त्याग है। वह बूढ़ा, अपन तो जैसे मतलब शक्कर का त्याग है तो गुड़ ले लोगे और कोई उसके सप्लीमेंट्री में ले लोगे, लेकिन आचार्य जी ना गुड़ लेते, ना खांड शक्कर लेते, ना मीठा लेते। और हम लोग एक दिन मीठा नहीं खाए तो मुंह कड़वा कड़वा हो जाता। मीठा नहीं लेते लेकिन फिर भी कितना मीठा मीठा बोलते हैं। और कभी दिन में लेटते नहीं, कभी टिक कर बैठते नहीं, अपने सत आवश्यकों का निरंतर पालन करते रहते हैं, जो ख्याति लाभ पूजा से बहुत दूर है और संपूर्ण वीतरागी है, निष्परिग्रही है। और हम शिष्यों को निरंतर संभालते रहते हैं। सोचो हम लोग कौन कौन से देश के हैं? कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, फिर भी सब एक सूत्र में क्यों बंधे हैं संघ में? आपने देखा मतलब में कभी कुछ होता, कोई लड़ाई झगड़ा? सिर्फ आचार्य जी के अनुशासन और वात्सल्य के कारण हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और यह वात्सल्य हम शिष्यों पे ही नहीं होता, आप लोगों पे भी होता ना। आचार्य जी का ऐसा वात्सल्य, ऐसा उदार और ज्ञान ध्यान भी कुंद कुंद का अध्यात्म है। समंत भद्र से जिनके अंदर तार्किक शक्ति है, आप लोग शाम को संज्ञा समाधान में देखते हो कि आप कोई क्वेश्चन करते हो तो तुरंत उनके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आपके से पूछते हैं। ऐसी तार्किक शक्ति जिनके अंदर है, तो जो जवानी में जाग गए वो भी भाग्यशाली है, और कुछ बुढ़ापे में जाग गए जिन्होंने संसार भोग लिया, सब कुछ कर लिया। जैसे हमारे छुल्लक जी, हमारे दोनों महाराज जी, इन्होंने कभी तो जागे, चलो बुढ़ापे में ही जागे, तो अब साधु बनने का आनंद तो आ रहा है। चुल्लक जी आ रहा ना साधु बनने का आनंद। तो सब संसार के प्रपंच छोड़ दिए। जरूरी नहीं है कि बचपन के बाद हमें जवानी मिलेगी या जवानी के बाद हमें बुढ़ापा आए। कितना ऐसा होता है कि जन्म ही नहीं लेते, उसके पहले ही हम मृत्यु की आगोश में चले जाते हैं। लेकिन यह जीव समझता ही नहीं है। कम से कम अब तो यहाँ कोई ऐसे छोटे लोग तो बैठे नहीं, सब 50-60 उम्र की बैठे, सब हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, शादी ब्याह सब हो गए, लेकिन फिर भी संसार नहीं छूट रहा है।
फिर भी आप उस कीचड़ में पड़े हो। तो कहते हैं जब शादी हो जाती तो व्यक्ति जानवर हो जाता। अरे ऐसे कैसे कह दिया माता जी, कैसे जानवर हो गए? नहीं, हम तो 2 पैर के इंसान हैं। अच्छा, शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई, तो फिर 4 पैर हो गए आपके। 4 पैर किसके होते? और एक फिर बच्चा हो गया, लड़का हो गया तो 6 पैर हो गए। 6 पैर किसके होते? मक्खी के। और फिर जिंदगी में भनभनाहट चालू हो जाती, रोना धोना चिल्ला सब कुछ चालू हो जाता। और फिर एक बच्चा और हो गया तो 6 पैर हो गए। अब 6 पैर किसके होते? मकड़ी के। मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है ना, तो ऐसे ही आप लोग भी उस मकड़ी के जाल में फंसे हुए हो, उस जाल से नहीं निकल पा रहे हो। हम साधु संतों को आप देखते हो, सुनते हो, तब तो बहुत वैराग्य जीवन में आता है, लेकिन जैसे ही साधु संत आपके शहर से गए कि आपका वैराग्य भी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, अपने वैराग्य को बनाए रखो, अपने चिंतन करो, मनन करो कि यह मनुष्य भाव हमें कितनी मुश्किल से मिला है। अच्छा, हम अनुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन पा रहे तो सच्ची सम्यक दृष्टि तो बन जाए। हम मिथ्यात्व तो छोड़े, और मिथ्यात्व छोड़ना मतलब आपका आधा संसार हो गया। सम्यक दृष्टि बनने के बहुत सारे फायदे हैं। आप कभी स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा, कभी दरिद्री नहीं होगे, कभी विकलांग नहीं होगे, कभी नपुंसक नहीं बनोगे अगले भाव में। इतने सारे बेनिफिट हैं, लेकिन हम अपने जीवन में मिथ्यात्व छोड़े। धीरे धीरे जिनका मिथ्यात्व छूट गया है, जो सम्यक दृष्टि बन गए हैं, वो जीवन में व्रत नियम संयम धारण करें। अच्छा, नियम किसे कहते हैं? नियम उसे कहते हैं जो हमें पापों से बचाए, पुण्य में लगाए, जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग कराए, उसे हम नियम कहते हैं। और हमने माता जी की पूजा नहीं करेंगे, ये नियम ले लिया। हमने नवदा भक्ति नहीं करेंगे, ये नियम ले लिया। भैया ये कहाँ लिखा शास्त्र में? कौन से शास्त्र में लिखा कि ये नियम होते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं होता। अगर एक भी शास्त्र में आप लिखा बता दो कि ये चीजों का नियम होता है, तो आज से हम लोग नवदा भक्ति कराना छोड़ देंगे। लेकिन होते ही नहीं भैया। 5 ही पाप बताए, 7 ही व्यसन बताए, 4 ही कसाय बताई, राग द्वेष बताए, मिथ्यात्व बताए, इनको ही छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, और हमें सच्चे सम्यक दृष्टि बनना है। उसके बाद धीरे धीरे हमें अनुवृत्ति बनना, देशवृत्ति बनना, महावृत्ति बनना, और एक दिन हमें अपनी समाधि करना। अगर एक बार भी आपकी जघन्य समाधि हो गई तो 7-8 भाव में निश्चित आपका मोक्ष है। और अगर आपने उत्कृष्ट समाधि कर ली तो 2-3 भाव में ही मोक्ष है। तो सबको जाना तो मोक्ष है, लेकिन जो कहोगे वो करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। लेकिन हमें सिर्फ सुनकर ही इस मनुष्य भाव को व्यर्थ में नहीं खोना है। अपने जीवन में व्रत नियम संयम को धारण करना है। बहती हुई गंगा आपके नगर में आई है, अपना अपना पात्र सीधा कर लो। लोटे, गिलास, कटोरी, घड़ा जो जिससे भरता बने, उस संघ का खूब लाभ उठाओ। सब में सब लोग, सब माताजियां पढ़ी लिखी हैं। जिस जैसा आपको टॉपिक चाहिए, जिस प्रकार का भी ज्ञान चाहिए, गुणस्थान पढ़ना, कर्मकांड पढ़ना, जीव कांड पढ़ना, बच्चों की क्लास लेना, सब तरह के हमारा टीचर है। आप लाभ ले सकते हैं, अपना अपना घड़ा भर सकते हैं। फिर उस घड़ा को भर लो, और जब संग चला जाए तो फिर आराम से उसका चिंतन करो, वो पानी पियो। आप ऐसा फायदा उठाओ, बढ़िया बुद्धि है। पुण्य से पुण्य का अर्जन करो, पुण्य से पाप का अर्जन मत करो। मनुष्य भाव का पूर्ण फायदा उठाओ। जय बोलो परम पूज्याचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रथम गणेश्वर विजयवती माता जी की।